दोस्तों, वर्तमान युग में आधुनिक और तकनीकी आविष्कारों के चलते हम सब जाने अनजाने डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा बन चुके हैं। इंटरनेट की मदद से हम अपने मोबाइल के द्वारा, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के द्वारा दूर दराज स्थित उन लोगों से भी आसानी से संपर्क कर सकते हैं जिनसे रूबरू मिलना संभव नहीं होता। इंटरनेट की दुनिया ने हमें यह सुविधा प्रदान करने के लिए कई सोशल प्लेटफॉर्म दिए, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम दूर दराज स्थित व्यक्तियों के साथ न सिर्फ संपर्क कर सकते हैं, बल्कि अगर चाहें तो उनके साथ व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छाई कभी अकेली नहीं आती। उसके आसपास या आगे पीछे बुराई भी छुप कर खड़ी होती है, जो अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार करती है। अब उदाहरण के लिए हम फेसबुक की बात करें तो जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में फेसबुक पर अपशब्द बोलता है, या आपसे गाली गलौज करता है, या आपके खिलाफ बुरी से बुरी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ कानून आपकी क्या मदद कर सकता है ताकि उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जा सके। मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको लगातार प्राप्त होती रहें। दोस्तों, यूं तो फेसबुक जैसी सोशल प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करने वाली सभी कंपनियों का शुरू से ही यह दावा रहा है कि हमने सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, और उस सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग यदि आपस में रंजिश का माहौल पैदा करते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने ऐसा किया। इसके लिए फेसबुक या उस जैसी कंपनियों को जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया है, उनको इनका जिम्मेवार नहीं माना जा सकता। लेकिन दोस्तों, 2019 में एक केस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया और यह केस था स्वामी रामदेव वर्सेस फेसबुक इन कंपनी एंड अनदर। दरअसल इस केस के मुताबिक काफी पहले एक किताब प्रकाशित की गई थी, प्रिंट की गई थी, जिसमें स्वामी रामदेव के बारे में अपशब्द, कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि उस किताब में लिखी गई बातों को वीडियो के माध्यम से फेसबुक में प्रकाशित कर दिया, फेसबुक में उतार दिया। अब स्वामी रामदेव ने जब फेसबुक से इस बारे में एतराज किया तो फेसबुक का ये कहना था कि हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल मध्यस्थ हैं, हम सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने इस वीडियो को, उस किताब के कंटेंट्स को लेके फेसबुक के अंदर प्रकाशित किया। लेकिन दोस्तों, 2019 में ही इसका संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ सेक्शंस का हवाला देते हुए फेसबुक, ट्विटर और अन्य कंपनियों को यह निर्देश दिया कि इस ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का प्रसारण न केवल हमारे देश में बल्कि देश से बाहर भी फौरन रोकना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को भी इसका जिम्मेवार माना। ऐसे ही एक और केस में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने सन 2022 में यह कहते हुए कि यूट्यूबर को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया कि यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उस व्यक्ति को बेइज्जत किया गया जो SC/ST समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो इसे SC/ST एक्ट के तहत एक जुर्म माना जाएगा, भले ही यह सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुआ हो, रूबरू ना हुआ हो। ठीक उसी प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक 72 वर्षीय एक्टर और भूतपूर्व MLA श्री S.V. शेखर के केस में यह साफ साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी के खिलाफ यदि डेरोगेटरी यानी कि अपमानजनक शब्द बोलता है या प्रकाशित करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, अब मेरा विचार, किसी भी नई तकनीक का इस्तेमाल करना हमारे हाथ में होता है। किसी भी नई तकनीक के आविष्कार का मंतव्य समाज की भलाई, समाज को फायदा पहुंचाना ही होता है। लेकिन समाज के ही कुछ बुरी सोच रखने वाले लोग उस तकनीक का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम सभी को सजग और जिम्मेवार बनना होगा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कंपनियों द्वारा हमें आसानी से उपलब्ध कराए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग हो, समाज हित में उपयोग हो, और ताकि उससे और लोगों को मदद मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।